चलो प्रारंभ करते हैं अपन। हम्म। जी जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेन्द्र, आइए। आज मैं और मम्मा एक मोबाइल से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक मिनट। चलिए। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। कहाँ चल रही थी अपनी चर्चा? अपनी चर्चा चल रही थी वही पूरे विश्व को चलाने वाला कौन है। लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग को किसी को भी मतलब हम नहीं चलाते हैं। सब अपने आप चलते हैं। बराबर। हमारे मन में कोई विचार भी आता है वो भी निश्चित है तो इस तक मतलब वो उस समय ही वो विचार आता है। अब जैसे मित्तू जी का फोन आ गया अचानक और एक अभी 5 मिनट पहले ही तो आया। मैंने कहा ठीक है मैं फिर बैठ ज्वाइन करती हूँ। हम्म। ये नेचर ही है जो सबको चला रही है। हाँ। हमारा डिस्कशन चल रहा था कि इस पूरे विश्व का कर्ता कौन है, कौन इसको करने वाला है। तो जो जनरली जो लोग मानते हैं कि भगवान इन सबको करने वाला है, तो हमारे ऊपर से जो भी कर्तृत्व का बोझ था कि हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, वो तो कम से कम उतर जाता है। राइट। बिल्कुल। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चाहे कुछ नहीं प्रकृति वाले काम हो, चाहे इच्छा से हमारी रहित वाले काम हो, मतलब शरीर और के क्या माध्यम से हो रहा है पर कैसे इच्छा रहित हो शहद रहा है, वाले काम। उनको भी हम नहीं कर रहे। जो शरीर के माध्यम से हो रहे हैं प्लस हमारी इच्छाओं से भी हो रहे हैं, उन कामों को भी हम नहीं कर रहे, वो बाय नेचर हो रहे हैं। तो ये प्रश्न उठता है उनको करने वाला कौन है। तो सभी लगभग लोग ये उत्तर देते हैं कि कहीं ना कहीं एक कोई शक्ति है जो इस काम को कर रही है, या फिर भगवान है कोई जो इनको करने वाला है। ठीक है ना। तो उन्हीं के ऊपर अपन यहाँ विचार कर रहे हैं कि भगवान करने वाला है या नहीं। तो आपके पास ये पीडीएफ होगी, मैंने भेजी थी। ये J3 ग्रुप, J3 जो है तत्व, कौन सा ग्रुप है ये? हम्म। भाभी अब अपना पेपर निकाल लो वो जो अब सारिका ने दिया हाँ, था। तो उस पर उसमें ये चीज लिखी हुई है, पेज नंबर 5 है। है सबके पास अवेलेबल है? मैंने मेरे पास अभी निकाली नहीं मैंने अभी वो सारिका मुझे देगी। अच्छा सुमन भाभी के पास अभी तो हम है। गाड़ी में हैं। हम गाड़ी अच्छा में हैं। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो एक काम करिए ना, ये मोबाइल पर तो है ही है, उस पर आप देख सकते हैं। हाँ फिर ये चला जाएगा ना मोबाइल पे देखूंगी तो फिर आपकी वो चली जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं। कोई नहीं आप रिवाइज कराइए वो तो। हाँ, मैं पढ़ूंगा यहाँ से, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है ना। हाँ जी। हम्म। ये चीज आ गई थी कि हम करने वाले नहीं है, जो भी कुछ करता है हम्म। वो भगवान करता है। अब देखना ये है कि भगवान भी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म। ठीक है। तो फिर किसी भी कार्य को करने वाला कौन है?
कि साहब कहीं ना कहीं वो तो भगवान ही है। या फिर हम कर्म पे डाल देते हैं। भी चलेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं भगवान है जो इन सबको करने वाला है, ठीक है ना, या फिर हम कर्म पे डाल देते हैं, तो कर्मों का फैक्टर हम्म। हम बाद में देखेंगे कि वो करने वाले हैं कि नहीं है। ठीक है, हम्म। अभी भगवान के बारे में हम पढ़ते हैं, तो भगवान तो करते हैं कि नहीं करते, कि नहीं, तो फिर भगवान करते क्या है? हमने ये भी देख लिया था कि भगवान भी कुछ करने वाले नहीं है, बराबर। हाँ जी। एक सेकेंड, क्योंकि कोई भी किसी भी काम को करने वाला नहीं है, तो भगवान फिर करते क्या है, प्रश्न ये उठता है। तो भगवान वस्तुओं का कार्य तो नहीं करता, परंतु उन वस्तुओं को बनाने का काम तो भगवान ही करते हैं ना। आखिरकार सृष्टि के रचनाकार तो भगवान ही है ना, यह सृष्टि उन्हीं ने बनाई है ना। बात समझ हम्म। में आ रही है? हाँ हम्म। जी। सृष्टि को करने वाला कौन है? हम तो कहते हैं लोग। भगवान ही कर रहे हैं। नॉर्मली हम कहते हैं भगवान कर रहे हैं, पर जब हमने हम्म। देखा कि कोई भी करने वाला नहीं है, इस संसार में हम्म। सारी चीजें अपने आप हो रही हैं, ठीक है हम्म। ना, तो फिर हम्म। ये बात दिमाग में आई कि चलो भगवान भी नहीं करते, पर बनाने वाला तो भगवान ही है ना। तो फिर कौन कर रहे हैं? हम नहीं करते, भगवान नहीं करते, कर्म नहीं करते, बनाने वाले भी भगवान नहीं है। बनाए तो भगवान ने है ना। इस सृष्टि को, नहीं ये बता, इतनी सुंदर सृष्टि वो है, भी इसको किसने भगवान ने नहीं बनाया? बनाया। हम्म। ठीक है ना, हम्म। इसको तो बनाने वाला भगवान है। तो उसके ऊपर ये चर्चा की गई है आगे। एक सेकेंड, भाभी वो पेपर निकाल लो, आप 5 नंबर लाइन में पढ़ो। 5 नंबर। हाँ। हाँ, आखिरकार सृष्टि के रचनाकार तो भगवान ही है ना, भगवान ने ही तो बनाई है सृष्टि। हम्म। हाँ, जो भी चीज हम देख रहे हैं वह भगवान ने ही बनाई है, ऐसा हम्म। नॉर्मली लोगों का कहना होता है। ठीक है, हम्म। अब आगे कह रहे हैं कि यदि सृष्टि को भगवान ने ही बनाया है, तो दोष मुक्त क्यों नहीं बना दिया? हम्म। ये इतना अम, सदोष क्यों बनाया, मतलब दोष सहित क्यों बनाया? कहीं हम्म। अमीरी खड़ी कर दी, कहीं गरीबी खड़ी कर दी, कहीं गंदगी कर दी, कहीं और कुछ कर दिया, ये इतना सब कुछ भेदभाव क्यों किया? ठीक है ना, तो वही चीज आगे बोल रहे हैं। आखिर क्यों भगवान ने मानवों में भेदभाव की दीवार खींची? क्यों उन्होंने रंक राजा गोरा काला आदि भेद किए? क्यों अमीरी गरीबी का भेद किया? क्यों उन्होंने तृष्णा बनाई? क्यों उन्होंने सबको सुखी नहीं बनाया, दुखी क्यों बनाया? क्यों हमारे शत्रुओं को बनाया? क्यों राक्षसों और दानवों को बनाया? यदि दानवों को बना ही दिया, तो अमरता का वरदान क्यों दे दिया? हम्म। बात आ रही है समझ में? हाँ कि जी। उन्होंने ये सारी चीजें क्यों बनाई? ये स्वर्ग नरक काय के लिए बना दी उन्होंने? तृष्णा काय के लिए बनाई? यदि बनाना ही था, सबको सुखी बना देते, दुखी काय के लिए बनाया? एक के मुंह में तो चम्मच, सोने की चम्मच है, और एक के मुंह में कुछ भी नहीं, खाने के लिए भोजन तक नहीं है, तो ऐसा क्यों बनाया? शत्रुओं को क्यों बनाया? राक्षसों और दानवों को क्यों बनाया? यदि दानवों को बनाना ही था, तो अमरता का वरदान क्यों दे दिया? हम्म। राक्षसों को, आप ये जी की कथा सुनी होगी आपने, हाँ। ये शिव जी जो होते हैं वो, एक वो जो वो राक्षस उनको मूषकराज, हाँ, एक राक्षस होता है, तो उसको वरदान देते हैं कि भैया तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। वो तपस्या करता है, तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, वो वरदान दे देते हैं कि तुम्हें जो करना है करते रहो तुम। वो वरदान पाके एकदम खुश, और फिर जगह जगह तबाही मचाना चालू कर देता है, सारे देवताओं की नाक में दम कर देता है। तो दानवों को यदि बनाना ही था, क्योंकि पहले तो पता ही था कि दानव है, अब यदि
बनाया ही था उनको, तो अमरता का वरदान क्यों दे दिया, उनको अमर क्यों बनाया? यदि वरदान देना ही था तो वरदान देने के पूर्व अपने ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं किया? ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल जी। आ गया। यदि वरदान दे दिया तो वरदान देने के पहले थोड़ा ये देख लेते कि वरदान के बाद ये आगे के समय में कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। हम्म। ठीक है ना? अब यदि आगे हम्म। का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब वो त्रिकालज्ञ है, हम्म। सर्वज्ञ है। हम्म। यदि आप भविष्य का सब कुछ जानते हो तो आपको ये पता है कि आगे ये उपद्रव करने वाले हैं, तो हम्म। आपने पहले उसको वरदान क्यों दिया अमरता का? ठीक है ना? हम्म। वो वरदान दिए ही तो अपने मतलब वरदान देते समय अपने ज्ञान का प्रयोग सोचा क्यों कि नहीं किया कि इस वो समय सोचा ऐसा क्यों ऐसा कर नहीं। सकता है? यदि भविष्य का जानते हुए भी वरदान दे दिया, यदि जानने के बाद भी वरदान दिया, तो स्वयं का वचन भंग करने के लिए अवतार क्यों ले लिया? बात आ रही हम्म। है समझ में? हम्म। यदि अवतार कहते लिया हैं ही तो मारने के लिए छल का प्रयोग क्यों किया? हम्म। ईमानदारी या बहादुरी से मारना चाहिए था। और आप तो सर्वशक्तिशाली हो ना, इसलिए मारने की जगह सामने वाले का मन ही बदल देते हम्म। तो मारने की नौबत ही नहीं आती। फिर मारा क्यों? जब आप ही कहते हो कि बुरे को नहीं बुराई को खत्म करो, तो आपने बुराई की जगह बुरे व्यक्ति को क्यों खत्म कर दिया? हम्म। यदि बुरे व्यक्ति को खत्म करने से ही बुराई खत्म हो जाती है, तो पूरे विश्व में भगवान को छोड़कर सभी में कुछ ना कुछ बुराई है, तो फिर सभी को खत्म कर देना चाहिए था कि साहब ऐसी व्यवस्था तो फिर बनती नहीं है। अच्छा, यदि आप ही समर्थ शक्तिशाली ज्ञानी पुरुष होते, आपके लिए कह रहे हैं हम्म। सुमन जी, यदि आप एक बहुत सर्वशक्तिशाली ज्ञानी पुरुष होते और आपको ये जिम्मा सौंपा जाता कि आप एक संसार बनाओ, तो आप कैसा संसार बनाते? हाँ मीतू जी? मैं संसार बनाती, सब अच्छा अच्छा काम होता उसमें। सारा अच्छा काम होता ना, तो ये हाँ। भगवान को इतनी अकल वो नहीं तो थी हमारे मार्केट की अच्छी हो। कि सब सारा कल अच्छा थी। काम कराए, हम्म। ये दुख दर्द नहीं बनवाए, ये हम्म। शत्रुओं को खड़ा नहीं करे, ये दानवों को खड़ा नहीं करे। हम्म। दाना भी खड़े नहीं होंगे, बुराई यदि खड़ी नहीं होगी तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। हम्म। तो पर यदि ऐसा हुआ नहीं। यदि हम होते तो हम तो सब कुछ बढ़िया करते, पर ऐसा हम्म। तो हुआ नहीं। हम्म। मतलब हम तो ऐसा संसार बनाते जहां ना तो दुख होता, ना दर्द होता, ना ऊंच होती, ना नीच होती, ना पाप होते, ना कसाय होते, बराबर। हम्म। मतलब हम आदर्श संसार बनाते। तो फिर भगवान ने ऐसा संसार क्यों बना दिया? हम्म। हाँ, यदि गलती से बन गया था तो सुधारा क्यों नहीं? हम्म। आप तो सर्वशक्तिशाली हो ना, सुधार दो। हम्म। सुधारा क्यों नहीं? वास्तव में यह जगत तो अनादि निधन है, निधन है, इसमें कोई इसका कोई भी करता धरता नहीं है, भगवान भी करने वाला नहीं है। भगवान होता अवश्य, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान होता अवश्य है, परंतु वह भगवान मात्र इसीलिए है क्योंकि वह दुखी था। दुख से बचने के प्रयास में उसने वह तकनीक विकसित कर ली जिससे वह अपने दुखों का अंत कर सके। ऐसा उसने इसलिए किया, हाँ। ऐसा उसने किया और संसार भ्रमण से छूटकर अपने समस्त दुखों से मुक्ति को पा लिया हम्म। और शुद्ध आत्मा अर्थात भगवान बन गए। यदि हमें भी सुखी होना है और उस उसी तकनीक से हमें स्वयं पर कार्य करना हो, यदि हमें भी सुखी होना है तो हमें भी उसी तकनीक से हमें स्वयं पर कार्य करना होगा पूछ मत। और हम भी सुखी हो जाएंगे या फिर हो सकेंगे। पर द्रव्य पर द्रव्य में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, न हम आप और ना ही हमारा तथा कथित भगवान। बात हम्म। समझ में आई? कुल मिला के इसमें ये कह रहे हैं कि जगत में कोई भी द्रव्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी किसी को करने वाला नहीं है।
यदि भगवान खड़ा होता है तो भगवान भी करने वाला नहीं है। भगवान किस किस को करेगा? हम्म आप सोच कर देखिए कि भगवान कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। मेरे मन में जो विचार चल रहा है उसको भी भगवान नहीं किया, क्योंकि वो तो मैंने किया नहीं है, तो पहले ही सिद्ध हो गया। हम्म जो मेरे मन में विचार चल रहा है वो भी भगवान ने किया। फिर ये जो उंगलियां हिल रही हैं, इनको एक एक उंगलियों को हिलाने वाला कौन हो गया? भगवान। भगवान हो गया। फिर मैं ये चश्मा हिला रहा हूं, इसको हिलाने वाला कौन हो गया? भगवान हो भगवान। गया। फिर उसी समय आप बोल रहे हो, इस बोलने का कर्ता कौन हो गया? वही भगवान हो गया। लाइट चल रही है, लाइट को चलाने वाला कौन हुआ? भगवान हुआ। दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सब कार्यों को करने वाला, इतने में ही हवा चल गई, इतने में ही एक तरफ भूकंप आ रहा है, इतने में एक तरफ सुनामी आ रही है, ज्वार भाटे आ रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, कितने सारे काम करेगा। और यही नहीं, केवल एक एक व्यक्ति के मन में क्या क्या चीजें चल रही हैं उन सबको चलाने वाला भी। फिर यहां से भोजन डाला, तो उस भोजन डालने के बाद वो किस किस रूप में कन्वर्ट होगा, कितने का प्रोटीन बनेगा, कितने विटामिन जाएंगे, कितने क्या होगा, कितना का क्या होगा, और फिर आखिरकार वो मल के रूप में निकलेगा। तो इन सबको भी करने वाला कोई ना कोई चाहिए, तो ये भगवान। कितना काम करेगा भगवान? बात समझ में आ रही है? यदि हाँ। भगवान इन सब कामों को करने वाला है तो फिर भगवान के काम कौन करेगा? तो कुल मिला के भगवान तो अकर्ता सिद्ध होता है, कि भगवान कुछ नहीं करता। अब ये सिद्ध हो गया कि भगवान तो करता है ही नहीं। भगवान करता नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति करता है। तो हम्म चलो भगवान करता नहीं है, पर ये विश्व तो कोई भगवान ने कोई बनाया है शक्ति ना। भी करता नहीं है, कोई हाँ, जो जो कोई कोई शक्ति भी करता शक्ति, नहीं है। कोई कोई शक्ति भी शक्ति। करता नहीं है, हम्म कोई व्यक्ति करता नहीं है, कोई भगवान करता नहीं है, कोई शक्ति करता नहीं है, यहां तक कि कर्म भी करता नहीं है। तो फिर कौन करता है? अब ये हमें समझना पड़ेगा कि विश्व को जब हम जानेंगे समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि करने वाला कौन है। तो ये भी ठीक है अनादि ना? निधन हो गया फिर तो। अनादि निधन है। हाँ, इसका मतलब तो ये भी हो गया कि अनादि काल से आया, अनादि निधन ही होता होता चला आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म वास्तव में कोई भी करने वाला नहीं है। सारा हम्म परिणमन जो है, सारा जो मतलब बदलाव जो हो रहे हैं जगत में, जो ही हम्म बदलाव हो रहे हैं, चाहे हवा का चलना, चाहे पानी का बहना, चाहे हम्म हमारा बोलना, आपका सुनना, आपका गले पर हाथ फेरना, हम्म मोबाइल पर टच करना, ये सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, इन सारे बदलावों को करने वाला, परिवर्तन को करने वाला, कार्यों को करने वाला और कोई नहीं है, वो द्रव्य स्वयं है। कौन हम्म सा द्रव्य? जिस द्रव्य में वो काम हो रहा है। हम्म। क्यों? हमने पहले एक सिद्धांत पढ़ा था, कौन सा? सूरज पूरब से निकलता है। नहीं, व्याप व्यापक वो भाव का। कमल अच्छा, खिलता है। व्यापक व्यापेगा। व्याप व्यापक भाव पढ़ा था। हाँ, हाँ। और तत्समय की योग्यता। हाँ, तो व्याप तत्समय की व्यापक योग्यता। भाव के कारण जहां व्याप व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। हम्म ये चीज हमने देखी थी। हम्म अब वहां से आप सीधा रिलेट करिए कि मोबाइल को यदि चलाया है तो मोबाइल को चलाने वाला कौन है? ये स्क्रीन को ऊपर नीचे करने वाला अंगूठा है, या और कोई है? भगवान है, कर्म है, अद्वितीय शक्ति है। कौन करता ये है? तो ये तो फिर वही व्यापक वाप्य आ गया फिर तो। ये स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं अपन, ऊपर नीचे जा रही है ये, तो हम्म ये किसके कारण से जा रही है? उंगली तो ये उंगली भी। या अंगूठे से ऊपर नीचे हो रहा है, या हम्म भगवान कर उसके रहा है? अंदर उसके अंदर जो शक्ति है व्यापक व्यापक की, उसी से हो रही है। व्यापक व्यापक की शक्ति नहीं होती, नहीं, तत्समय की योगिता से। तत्समय की योग्यता से हो रहा है। वेरी गुड। आप पर ये आगे तक जाने मिलेगा। हाँ, तत्समय की योगिता से हो रहा है, उसमें तत्समय की योगिता उ- थी तो हम ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। ये तो आपके अंदर तत्समय की योग्यता थी, पर ये जो हम्म मोबाइल स्क्रॉल हुआ और ऊपर की तरफ हम्म बढ़े,
ये मोबाइल में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कर्ता कौन है? उसका भी आपके तत्समय की अंगूठे से योगिता है। बड़ा है, भगवान ने हम्म। बढ़ाया है, अद्वितीय कोई शक्ति थी उसने बढ़ाया है। न- नहीं, उसमें तो वो व्यापक व्याप है, जैसे वो कर्ता और कर्म हो गया ना, जैसे कुम्हार और बर्तन हो गया, तो उसी तरह से इसमें भी वो व्यापक और व्याप का वो आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तत्समय की योग्यता से हम उसको मतलब नीचे ऊपर कर रहे हैं। बराबर। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि वास्तव में कर्ता कौन है। ठीक है ना? अब जैसे ये रुमाल है, रुमाल को मैं हिला रहा हूं, ठीक है ना? अब रुमाल को हिलाना जो हुआ है, ये कौन हिला रहा है? मेरी इच्छा हुई तो मैं हिला रहा हूं। हम्म। ठीक है ना? अब फिर से लगाओ कि मेरी इच्छा तो होती है तो मैं हिला सकता हूं क्या? नहीं। नहीं, नहीं हिला सकते, क्योंकि हम्म। इच्छा के अनुसार यदि काम होता तो हमेशा होना चाहिए। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा होती है पर हम नहीं कर पाते। हम्म। ठीक है ना? मतलब हमारे करने से नहीं हुआ, ये पक्का है। हम्म। भगवान ने हिलाया है क्या? नहीं, नहीं। भगवान ने भी नहीं हिलाया। अच्छा, कर्म का उदय ऐसा आ गया था तो हिला है? नहीं, नहीं। कर्म के उदय से भी नहीं हिला है। हो सकता है कि कर्म का ऐसा उदय हो, निमित्त रूप में हो भी सकता है। हम्म। निमित्त रूप में हम भी कर्ता कहलाएंगे कि हमने इस रुमाल को हिलाया है, निमित्त रूप में। निमित्त। पर यदि वास्तव में देखें तो इसको हिलाने का कर्ता कौन है? तत्समय की योग्यता। तत्समय की योगिता। वो द्रव्य स्वयं। हम्म। हाँ, वो भी द्रव्य हो गया, द्रव्य की ठीक समय है की ना? योगिता थी तभी द्रव्य वो कौन है? हिला। ये रुमाल, ये ये जो रुमाल रुमाल है। क्योंकि है। द्रव्य इस में द्रव्य में तत्कालिक और वो दोनों शक्तियां विराजमान होती हैं। हाँ, तो जो तत्समय की योग्यता जब आती है तो वो उस समय काम होता है। हाँ। तो नॉर्मली जब कहेंगे कि इस रुमाल को हिलाने का कर्ता कौन है, तो उत्तर क्या तो होगा? वो रुमाल स्वयं। ना मैं, ना कोई तथाकथित भगवान, ना कोई शक्ति, ना कोई कर्म। बात समझ में आ रही है? इस रूमाल को ठीक है। हिलाने का कर्ता कौन है? रूमाल स्वयं है। और रूमाल स्वयं है, रूमाल में भी रूमाल की तत्समय की योग्यता जो है, वो उसका हम्म। नियामक कारण है, वो उसका हम्म। पिन पॉइंट कारण है। रुमाल की। रूमाल की तत्समय की योग्यता। हम्म। बात आ रही है समझ में? हम्म। हाँ, वो अगर रुमाल हिल रहा है तो उसकी तत्समय की योग्यता है, वो इसीलिए हिल रहा है। हाँ। हम्म। अब यदि वो योग्यता नहीं होती तो वो चीज नहीं हो पाती। हम्म। बात आ रही है समझ में? हाँ, हाँ। ये हमें। ये ये योग्यता उसमें हर समय विराजमान रहती है, लेकिन जब वो तत्समय की योग्यता होती है तब वो उस समय काम होता है। हाँ, ठीक है ना? योग द्रव्य तो क्योंकि हमेशा था, द्रव्य अभी भी है, पहले भी था, बाद में भी हम्म। रहेगा। पर हम्म। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी तत्समय की योग्यता नहीं थी। हम्म। बात आई समझ में? आगे। हम्म। किसी भी काम को करने वाला कौन है? वो द्रव्य स्वयं है जिसमें वो काम हुआ है। और द्रव्य हम्म। में भी कौन? तत्समय की योगिता। द्रव्य की तत्समय की योगिता। योग्यता। वो उसका निर्धारित कारण है जिसके कारण वो काम हुआ है। हम्म। बात आई समझ में? हम्म। हम्म। अभी इसको और अपन गहराई से देखेंगे। ये तो क्योंकि आपको पता था इसलिए मैंने बता दिया कि परमानेंट उत्तर ये है अपना। परमानेंट उत्तर मतलब क्या बोले उसको, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है, तत्समय हम्म। की योग्यता और वो द्रव्य स्वयं, वो उसका कारण है। बाकी और कोई भी अन्य द्रव्य किसी भी द्रव्य का कारण नहीं होता है। अब क्यों नहीं हम्म। होता है, इसको समझने के लिए हमें वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा। पूरी विश्व व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि पूरा विश्व क्या है, कैसे वर्क हो रहा है, उसमें कौन कौन से द्रव्य हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, हमारी क्या शक्ति है, पुद्गल की क्या शक्ति है, सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कोई भी किसी का भी कर्ता नहीं होता है। बात आ रही है समझ में? तो हम हम्म। उसी दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो विश्व है, हमें ये तो समझ में आ गया विश्व को करने वाला कोई नहीं है। हम्म। पर ये जितने भी काम हो रहे हैं ये फिर कैसे हो रहे हैं?
ये तो हमें समझ में आना चाहिए ना। हम्म। इनको करने वाला भले ही कोई नहीं है, तत्समय की योग्यता से काम हो रहे हैं, पर हो कैसे रहे हैं ये? तो फिर ये भी स्वयं भी हो रहे हैं। हो तो रहे हैं, पर वहां से हम अपने उपयोग को कैसे हटाएं, और कैसे हम अपने आप को उससे अलग कर पाए? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, विश्व में बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। उन मिली हुई सारी वस्तुओं में से हम अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। हम उन सब में अपने आप को मिला हुआ देखते हैं, और फिर जैसे ही मिला हुआ देखते हैं, हम उनसे अपना संबंध जोड़ना चालू कर देते हैं। और जैसे ही संबंध जोड़ते हैं तो आकुलता चालू हो जाती है, क्योंकि संबंध तो जुड़ता है मतलब जैसे, अब वस्तु को, हर वस्तुओं को अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग देखना पड़ेगा। कि अलग अलग हम्म। देखने का तरीका, जिसको अपन भेद विज्ञान भी कहते हैं, वो हम्म। हमें आना चाहिए। हम्म। और वो कब आएगा, जब हम पूरी विश्व व्यवस्था को समझ लेंगे, हम्म। द्रव्य गुण पर्याय को जब हम समझेंगे, तब वो चीज ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी बहुत हाई फाई कोई चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, बिल्कुल अपन सिंपल तरीके से चालू करें, विश्व किसे कहते हैं? संसार। संसार। अच्छा, विश्व कहते ही आपको क्या क्या चीज दिमाग में आती है? प्रकृति विश्व, बोलते हैं विश्व को, या फिर संसार बोल देते हैं, या विश्व बोल देते हैं, मतलब विश्व यूनिवर्सल में बोल पूरा देते हैं। 3 लोक आ जाता है। 3 लोक आ गया, और यूनिवर्सल बोल देते हैं, कोई विश्व बोल देता है, कोई संसार बोल देता है। और विश्व में 3 लोक भी आ गया, और 3 लोक के बाहर तो ये लोक, लोकाकाश आ गया। इसके बाहर तो आलोकाकाश है, वहां पे तो कोई होता नहीं है। तो मतलब दोनों ही चीजें आ गई, लोकाकाश और आलोकाकाश दोनों आ गए विश्व में। हम्म मीतू जी को समझ में आ रहा है ये लोकाकाश अलोकाकाश? नहीं, मुझे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप विश्व किसको मानते हो? ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, या फिर ये जो ग्लोब जो हमें दिखाई देता है, वही विश्व कहलाता है कि और हाँ, मेरे कुछ को है? तो यही लगता है कि यही विश्व है। यही विश्व कहलाता जी। है, ठीक है ना। हम्म। इसके अलावा कुछ विश्व जानने में आता है आपको? और विश्व में ये है कि हर जगह अपनी अपनी व्यवस्था बनी हुई है विश्व की। जैसे हम उसको ग्लोब में देखते हैं तो भारतवर्ष अलग है, फॉरेन कंट्री अलग है, पश्चिम अलग है, उत्तर अलग है, दक्षिण अलग है। उससे हम भेद विज्ञान कर लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होगा, वहां का टेम्परेचर ऐसा होगा, भारतवर्ष का टेम्परेचर ऐसा होगा। तो ये सब विश्व का ही एक पार्ट है। विश्व में ठीक ही है, है मतलब हर चीज। तो विश्व किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? कहने में तो यह था कि 5 तत्व से बनता है, पांच पंचभूत जिसे कहते हैं। 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है हम्म। ना। और वो 5 तत्व किससे मिलकर बने हुए हैं? जल, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, हाँ। हाँ। आकाश। हाँ। ठीक है ना, ये 5 तत्व किससे मिलकर बने हुए हैं? ये भी धातु से बनते हैं कहते हैं। वो धातु काय से बनी हुई है? धातु काय से बनी है, वो भी इसका अलग अलग सब स्वरूप है इन सबका। आपने कभी सोची है सारी चीजें? नहीं, वो किससे बनी है वो नहीं सोची कभी। हाँ, देखो, ये पूरा जो विश्व है ना, ये 6 द्रव्यों का समुदाय है। हम्म। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अच्छा। ये हमें जो भी चीज दिखाए, द्रव्य मतलब वस्तु समझ लो, हम्म। वस्तुओं का इसमें समूह। में वो नहीं आएंगे, जीव अजीब धर्म अधर्म आकाश काल, हाँ, यही आएंगे ना। वो ही हो गए ना। हाँ, जो भी द्रव्य हैं, या फिर कह लो वस्तु, उन वस्तुओं का जो समूह है, उसका नाम क्या है? विश्व। विश्व। बराबर समझ में आ रही बात? वस्तु अब के आप, समूह को। वस्तुओं के समूह को विश्व कहते हैं। हम्म। वस्तु मतलब टेक्निकल रूप में कहें तो द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। हम्म। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बराबर। हाँ। अब आपको कितने द्रव्य दिखाई दे रहे हैं दुनिया में? बहुत सारे। बहुत सारी चीज, रुमाल है, रुमाल भी एक द्रव्य है, ठीक है ना। हम्म। मोबाइल है, कैप है, चश्मा है, हम्म। ये शरीर है, आत्मा हम्म। है, हम्म। फोटो है, लाइट है, तरंगे है, हम्म। एनर्जी है, ये सब क्या है?
ये द्रव्य। सब हम्म ये सब द्रव्य ही है, ये सब हम्म वस्तुएं हम्म ही है, ठीक है ना। और इन सारी वस्तुओं का समूह, इन सारे द्रव्यों का समूह वो क्या कहलाता है? विश्व। विश्व। विश्व कहलाता है, ठीक है ना। आपको और भी कोई चीज समझ में आती है क्या विश्व में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे ये सारी चीजें अपन ने कह लें कि ये जो भी दिखाई दे रहा है वो सारी दिखाई देने वाली चीजें एक खाते में डाल दो आप, और किन किन चीजों को आप ला सकते हो? स्वर्ग नरक, उसको भी इसमें ला सकते हैं। किसमें, स्वर्ग नरक वस्तु हो गए, की या उसमें? बिल्कुल। विश्व में, विश्व में कह रहे हैं ना आप। स्वर्ग हाँ, नरक आ गया, और वो द्रव्य सिद्ध द्रव्य, अवस्था की जो। हम तो द्रव्य के समूह को विश्व कह रहे हैं ना। तो द्रव्यों हाँ। के अंदर आप किन किन चीजों को डालना चाहोगे? जैसे मोबाइल हो गया, रुमाल हो गया, लैपटॉप हो गया, अच्छा, कंप्यूटर हो गया, लाइट हो गई। तो ये तो सारी अजीब आ गई ना। हाँ, तो ये सब अजीब हो गए, सब दिखाई देने अजीब आ वाली गई। चीजें हो गई। हाँ, ऐसे ही पुद्गल और हो गए ना कौन ये कौन सब। सी चीजें हैं जिनसे मिलकर विश्व बना हुआ है? तो जीव, वो तो छह छह तत्व हो गए ना। जीव हो गया, पुद्गल हो गया, धर्म अधर्म हो गया, आकाश और काल हो गया। बिल्कुल। और कोई चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हो? नहीं, इसके अंदर सब कुछ निहित हो जाता है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है? सूरज हो गया। सात तत्व। सूरज दिखाई देता है इसके अलावा? हम्म चांद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं। चलो ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, और जो भी वस्तुएं हैं, चाहे दिखाई देने वाली चाहे नहीं दिखाई देने वाली, इन सारी वस्तुओं के, इन सारे द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। विश्व। विश्व कहते हैं। इतना क्लियर है? हम्म हम्म अब विश्व की परिभाषा में एक शब्द आया है, कौन सा? छह द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? अब पता है? गुणों के समूह को। गुरुओं गुरुओं के समूह को। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यही परिभाषा है, ठीक है ना। आपको पता ही, अच्छी चीज है। नॉर्मली हम द्रव्य किसे कहते हैं? कि वो जो तरल होता होगा, हमने तो वो पढ़ा है ना, ठोस द्रव्य गैस। हाँ। हम्म हम्म अच्छा, आपको द्रव्य कहते ही क्या क्या चीजें दिमाग में आती है? द्रव्य कहते ही जीव और अजीब आ जाता है एकदम। जीव और अजीब, लिक्विड दिमाग में नहीं आता? लिक्विड नहीं आता। नहीं आता। चलो अच्छा है। और क्या क्या चीजें आती द्रव्य कहते से? वस्तु को जैसे जीव आ जा गया। जीव आ गया तो देखते हैं मेज अपना काम कर रही है, ये सोफा क्या कर रहा है। ऐसे कभी कभी दिमाग में आती हैं चीजें। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो मेरे द्रव्य। को ये छह छह द्रव्य ही मतलब दिमाग में आते हैं जब द्रव्य का वो कहते हैं कि इसमें ये छह द्रव्य आ गए। बराबर। हाँ। अब मेरे को कई बार ये कंफ्यूजन होता है छह द्रव्य और सात तत्व में। तो ये आप कभी भी मतलब ये क्लियर करवा देना। ठीक है, वो कोई बात नहीं। वो अपन क्लास के मतलब ये क्लास खत्म होगी ना अपनी, उसके हाँ बाद हाँ अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है तो ना। हाँ आपने बोला विश्व की परिभाषा में एक चीज है, वह है द्रव्य। हाँ। हाँ, तो अभी द्रव्य क्या चीज होती है? तो द्रव्य बताया ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, ये जो गुणों के समूह गुणों को, का अब समूह जैसे है। जीव के जो गुण हैं, वो जो जो गुण है वो जो भी होंगे, जितने भी होंगे, तो वो सारे जीवों में वो गुण पाए जाएंगे। अजीब के जो गुण हैं, वो अजीब के जो गुण हैं वो अजीब की सभी अजीबों में पाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक में कोई गुण कम पाया जाए, कोई गुण ज्यादा पाया जाए। ये सारे गुण पूर्ण रूप से पाए जाते हैं सभी। बराबर। उसी को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। द्रव्य। द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी गुण कह लो,
गुण बहुत सारे हैं, एक नहीं है, हम्म। अनंत गुण है। अनंत अनंत गुण। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब हम्म। यहां पर दो चीजें हैं, द्रव्यों का समूह और गुणों का समूह। हम्म। द्रव्यों के समूह को विश्व कह रहे तो थे, विश्व गुणों के कहते समूह को और द्रव्य कह गुणों रहे के हैं। समूह को द्रव्य कहते हैं। यहां पर दोनों में एक चीज कॉमन है परिभाषा में। द्रव्य। एक दोनों में एक चीज कॉमन है, द्रव्य। गुणों द्रव्य के के समूह को समूह द्रव्य बराबर कहते विश्व, हैं और द्रव्यों के समूह गुणों का को, समूह बराबर द्रव्य। और द्रव्यों के समूह बराबर विश्व। तो द्रव्यों का समूह बराबर विश्व, गुणों का हम्म। समूह बराबर द्रव्य। तो परिभाषा में एक चीज क्या कॉमन आ रही है? समूह। समूह शब्द ग्रुप। कॉमन है। ग्रुप समूह, ग्रुप। ग्रुप ग्रुप। बराबर। हाँ। ऊपर क्या है? द्रव्यों का समूह, वो विश्व। नीचे क्या है? गुणों का समूह, वो विश्व। मतलब द्रव्य। समूह शब्द जो है वो कॉमन है। तो ये जो समूह शब्द कॉमन है, द्रव्य विश्व की परिभाषा में जो समूह शब्द आया है, और गुणों की द्रव्य की परिभाषा में जो समूह शब्द आया है, वो एक ही है कि अलग अलग है? वैसे तो हमने मिला रखा है, वैसे तो अलग अलग है। अलग अलग है। हम्म। कैसे अलग अलग है? ग्रुप ऑफ द्रव्य हो गया ना, तो ये अलग कैसे हो सकता है? ग्रुप ऑफ मतलब गुण नहीं, हो गया, जैसे तो ये तो एक मतलब ग्रुप को इन्होंने समूह बोला है ना। सोचो। द- ग्रुप को बोला है ना, तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्रुप कह रहे हैं अपन, समूह जो कह रहे हैं, वो एक ही है कि अलग अलग है? एक है मतलब नहीं, ये गुणों कैसे के होगा? समूह को, गुणों के समूह को मतलब इसमें तो अनंत गुण आ गए और उसमें अनंत द्रव्य आ गए। तो अलग ये तो अलग ही भेद होगा, होएगा क्यों? इन दोनों में। इसमें तो अनंत गुण आ गए और उसमें अनंत समूह आ गए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक है कि अलग अलग हैं? ये भेद है इसके अंदर कि उसमें अनंत द्रव्य आ गए और इसमें अनंत गुण आ गए। वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां अनंत द्रव्य आ रहे हैं, यहाँ अनंत गुण आ रहे हैं, उसमें कोई हम्म। तो दिक्कत गुणों नहीं का है। भी तो समूह अलग अलग है ना, हर चीज के गुण भी तो अलग अलग होंगे ना, हर वस्तु का गुण भी तो अलग अलग होगा ना। बिल्कुल। पर मैं केवल समूह शब्द की बात कर रहा हूँ कि वहां भी समूह समूह शब्द शब्द की है, बात यहाँ भी कर रहे समूह शब्द है। अब वो हम्म। किसका समूह है उसकी बात नहीं कर रहा, पर जो समूह शब्द है वो दोनों जगह एक जैसा ही है कि अलग अलग भाव है उसका? फिर समूह तो फिर एक ही जैसा हो गया। एक ही जैसा दिख रहा है। देखो, हम्म। समूह कई प्रकार के हो सकते हैं। हम्म। यहाँ पर दोनों ही जगह समूह शब्द का अलग अलग अर्थ है। अच्छा। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जो विश्व की परिभाषा में कहा कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, वो द्रव्य इस प्रकार से हैं कि एक दूसरे से मिलते नहीं है। हैं। हम्म। बराबर समझ में आ रही हम्म। है बात? हाँ हाँ हाँ। हाँ एक हाँ। द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिले बिना आसपास रहते हैं, और उन आसपास जो द्रव्य रहते हैं उनके समूह को विश्व कहा जाता है। ठीक है। और गुणों के समूह में अनंत गुणों का समूह कहा, तो एक ही द्रव्य के अंदर वो सारे गुण पाए जा रहे हैं। एक ही द्रव्य में। देखो मैं एग्जांपल देता हूं। एक अनाज का बोरा है, बोरा जानते हो? हम्म। हाँ बोरा बोरी जो भी आप कहो, एक एक हाँ बैग हाँ। कह लो। एक अनाज का बैग है, उस अनाज के बैग में गेहूं भी है, चावल भी है, मसूर की दाल भी है, मूंग की दाल भी है, उड़द की दाल भी है। सारे अनाज को अपन ने मिक्स कर दिया, राजमा जो भी चीजें थी सब मिक्स कर दिया। ठीक है। एक तो ये समूह हो गया कि अनाजों का समूह, वो क्या हो गया? बोरा। हम्म। ठीक। एक अपन ने शिकंजी बनाई, और शिकंजी में नींबू भी है, नमक भी है, शक्कर भी है, मसाला भी है, और उन सबको घोल दिया। घोलने के बाद, पानी में घोलने के बाद, ये कह रहे हैं कि इन सब का समूह वो क्या है? शिकंजी। हम्म। ये दूसरी चीज। तो ये मिक्स हो गए। ठीक है।
अब वो तीसरी भिन्न चीज भिन्न एक है, और, ये मिक्स हो गए। एक शक्कर के दाने में या फिर एक मिश्री की डली में कठोरता भी है, सफेदी भी है, मिठास भी है। एक ये चीजें हैं, ये सारे गुण हैं। इन ये सारे सारी चीजों का समूह वो मिश्री की डली। अब तीनों जगह अलग अलग समूह आया है। वहां अपन ने अनाज के समूह को बोरा कहा, दूसरी जगह अपन ने नींबू, नमक, शक्कर, पानी, इन सब के समूह को सिकंजी कहा, तीसरी जगह अपन ने कठोरता, मिठास या फिर सफेदी, इन सब के समूह को शक्कर की डली कहा, मिश्री की डली कहा। अब इन तीनों समूह में कोई अंतर है कि ये तीनों एक जैसे हैं? नहीं, अंतर है, तीनों में अलग अलग अंतर है। क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि उनको जो बोरी है, अनाज की बोरी है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। शिकंजी के जो तीनों समूह हैं, इनको हमने उनको हम अलग खुद नहीं कर मिक्स सकते। करके बनाया है। और जो शक्कर, उसकी शक्कर की डेली है या मिश्री की डेली है, उसमें से उसके गुण निकाले नहीं जा सकते। मिश्री के अंदर जो मिठास है, उसमें जो वो है, सफेदी है जो वो है, उन गुणों को अगर उनको उससे भिन्न नहीं किया जा सकता। और सिकंजी में जो चीजें मिला दी हैं उनको अलग अलग हाँ, कर सकते हैं? उनको अलग अलग नहीं, नहीं कर सकते हैं, पर उनको लेकिन हमने वस्तु अपनी को हम स्व समझ इच्छा से सकते हैं। मिलाया है। तो उनको मतलब वो एक तो एक अलग एक अलग एक करके थी, बोलिए, एक एक करके बोलिए। वो अलग अलग थी, उनको हमने मिक्स किया है। और इसको इसको हम ना मिक्स कर सकते हैं, ना इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अनादिकाल से जो गुण है, ये इसके इसके अंदर समाये हुए हैं। ये गुण इसी के अंदर रहेंगे, इसको कोई अलग कर नहीं सकता। तीन काल में, तीन ठीक लोक है, में कोई ये इसको अलग नहीं कर ये सकता। शक्कर वाली चीज अलग हो गई, पर जो सिकंजी वाली चीज है जिसको हमने पहले अलग अलग थे फिर मिला दिया, तो क्या वो हम्म। मिल गए हैं या फिर उनको नहीं, वापस से अलग किया जा सकता है? वो मिले वो तो हैं, अलग लेकिन अलग नहीं किया जा सकता, पर उनका तीनों का अपना अपना अलग अलग स्वरूप फिर भी विद्यमान है उसके अंदर। उसकी खटास, उसकी मिठास, और उसका वो तो उनको अलग अलग कर नहीं, सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन उसको पहचान सकते हैं कि खट्टापन भी आ रहा है, मीठापन भी आ रहा है। तो यदि अलग अलग पहचान सकते हैं इसका मतलब मिले नहीं है? नहीं, मिले नहीं है। मिले हुए हमने दिखाई तो मिला दे रहे दिया हैं, है, ये हम सोच रहे हैं कि ये मिल गया है, पर मिले नहीं है। पर मिले नहीं है वो। देखो, यदि टेक्निकल रूप से देखें ना तो मिले हुए नहीं है, हाँ। उनको मिलाया भी नहीं है। मिलाए हुए कह रहे हैं अपन, हम्म। शक्कर, नमक पानी में घुल गए ये कह रहे हैं, पर शक्कर शक्कर में है, नमक नमक में है, पानी पानी में है। जब हम लैब में टेस्ट करेंगे ना, तीनों चीजें हमें अलग अलग दिखाई देंगी। हम्म। बात आ रही समझ में? हाँ, हम्म। हाँ। तो ये भी समूह शब्द है कि इन सब के समूह को सिकंजी कह रहे हैं। वहां पर मिठास, कठोरता और सफेदी के समूह को क्या कह रहे थे? मिश्री। मिश्री मिश्री की की डली। डली। यहाँ पर इन सब के समूह को सिकंजी कहा। और यहाँ अनाज के समूह को, अलग अलग प्रकार के अनाज के समूह को बोरा कहा। तो इन तीनों के समूह शब्द में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, है। है। तो हम्म। अब वही चीज मैं पूछ रहा हूं कि विश्व की परिभाषा का और द्रव्य की परिभाषा का, इन तीनों में से सही उदाहरण क्या बनेगा? सही, विश्व की परिभाषा का और इन तीनों में जो मिश्री कि है वो सही उदाहरण बनेगा। हर द्रव्य अलग अलग है, हर वस्तु अलग अलग है। जैसे द्रव्य, द्रव्य की परिभाषा कह रहे हैं आप, या विश्व की परिभाषा कह रहे हैं? विश्व की उदाहरण विश्व तीनों की समझ में आ गए परिभाषा का तो आपको? वो बोरा, एक बोरे का बोरा समझ उदाहरण है, है। एक बोरे का उदाहरण है, हाँ, वो बोरे का उदाहरण तो एक वो हो गया जो मतलब विश्व हो एक गया। एक और सिकंजी का उदाहरण है, और शिकंजी का एक उदाहरण नहीं मिश्री समझ की में आ डली रहा। का गुण उदाहरण का है। उदाहरण तो समझ में आ गया कि मिश्री हो गई, गुण का उदाहरण मिश्री हो हाँ, गई। हाँ। और विश्व का उदाहरण वो बोरा हो गया। और शिकंजी का उदाहरण क्या हुआ?
अब इसको आप गहराई से सोच के आना कि कौन किसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है। इसमें तो यही हो गया कि हर वस्तु अलग अलग है, हर वस्तुओं में गुण गुण अलग है। जैसे शिकंजी का अपना अलग है, नमक का अलग है, और नींबू का अलग है। तो हर गुणों का स्वभाव अलग अलग है, जिसको हमने मिश्र कर दिया। अभी तक यही तो तो, करते आ तो रहे हैं, मिलाते जा ये रहे हैं, ये मिलाते जा जो रहे हैं। शिकंजी का है, शिकंजी का उदाहरण तो अपनी शरीर और आत्मा जैसे एक मिक्स हो गई है, अलग अलग होते हुए भी एक लगती है। एक मान तो ये के तो बैठे हुए हैं। शिकंजी का उदाहरण तो यही मान सकते हैं। नहीं, जैसे दाल का भी तो हो गया ना, दाल भी तो मिक्स हो गई ना। अब सब सब तो वस्तुओं को दाल को अलग 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 करना कर है। सकते हैं, दाल को अलग अलग कर सकते हैं, डिफरेंट तो डिफरेंट शिकंजी कर को सकते क्यों नहीं कर सकते? शिकंजी का भी तो स्वाद ले रहे हो, वो तुम शिकंजी। मान नहीं रहे हो। तो तो ऐसे तो आपको, आत्मा और ये आपका शरीर होमवर्क भी अलग यही होते हैं। है कि कौन सा उदाहरण विश्व का है और कौन सा उदाहरण द्रव्य का है। क्योंकि द्रव्य का तो ये वो ये मिश्री समूह है। शब्द को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आप विश्व में, विश्व किसे कहा? द्रव्यों के समूह को विश्व कहा। और हाँ। हम्म। द्रव्य किसे कहा? गुणों के समूह को द्रव्य कहा। यहाँ हम्म। दोनों परिभाषाओं को समझने के लिए हमें उन उदाहरणों को समझना बहुत जरूरी है। तब जाके आपको असली में भावासन होगा कि विश्व क्या है और द्रव्य क्या है, और विश्व में किस प्रकार से वस्तुएं रहती हैं, द्रव्य रहते हैं, और द्रव्य में किस प्रकार से गुण रहते हैं। अब इसका मतलब तो यही हो गया कि सारे विश्व में हर चीज अपने अपने स्वरूप में है। हर जगह, जैसे सपोज मेज भी है, कुर्सी भी है, सोफा भी है, सब चीज अलग अलग है। उसमें कोई विश्व में सब सब चीजें आ गई। लेकिन जब हम इनको पास ले आते हैं, तब मामला खराब हो जाता है। इसमें देखा जाए तो, मतलब व्यवहार ज्ञान से बोल रही हूँ मैं। सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित है। जब सारी चीजों का समूह बन जाता है, आपस में तालमेल कर लेते हैं, वहीं से हम वो मिलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, दूध और पानी दोनों को हम्म। मिलाया, हम्म। हम्म। ये किसका उदाहरण बन सकता है? ये भी देखना। हम्म। दूध को और दूध पानी और को मिला दिया, अब मिल गए कि नहीं हाँ, मिले? ये एक दृष्टि से देखा जाए तो मिले, एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं मिले, क्योंकि दूध का अलग है और पानी अलग है। और हम दूध क्योंकि पानी को दूध को अलग तो भी नहीं। आप बॉईल करेंगे, पानी उड़ जाएगा, दूध बच जाएगा। हाँ, हम्म। ऐसे शिकंजी में भी जब हम हम्म। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सब चीजें हमें अलग अलग दिखाई देंगी। मतलब मिले हम्म। नहीं है, दिखाई तो दे हम्म। रहे हैं कि मिल गए, पर वास्तव हम्म। में नहीं मिले। ऐसे ही दूध हम्म। पानी भी मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वास्तव हम्म। में मिले नहीं हैं। हम्म। ठीक है ना। ऐसे ही आप विश्व की परिभाषा लगा के देखो। तो विश्व की परिभाषा में फिर वो दोनों ही आ गए ना, शिकंजी भी आ गई और वो दाल भी आ दाल गई। का बोरा भी आ गया। वही तो मैं और कह रहा द्रव्य हूँ, की इसको आप परिभाषा में बहुत वो व्यापक तरीके से मिश्र, देखो। शरीर आत्मा के संबंध घटाकर देखो, वो तो शरीर बाकी सारी आत्मा का वस्तुओं का संबंध संबंध तो घटाकर बताया ना देखो। कि वो दूध और पानी में, और जैसे शरीर आत्मा का संबंध हो गया आप शिकंजी देखना, में। फिर अपन डिस्कशन करेंगे बाद में। हम्म। ठीक है ना। हाँ। अभी और कोई प्रश्न इसके संबंध में? तो आपने बोला विश्व की परिभाषा में एक चीज है, वे द्रव्य है। द्रव्य क्या चीज है? वह है गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं। हम्म। अब उसके बाद क्या लिखे, मतलब जो आपने बताया एक बार। यही कि इसकी वो बताई है ना तीन कि उदाहरण दिए उसका मैंने। हाँ। एक बोरे का सब उदाहरण है, अनाजों दूसरा का एक शिकंजी बोरा, या शिकंजी दूध पानी का और उदाहरण है, मिश्री। और तीसरा मिस्री की डली है। हम्म। प्रश्न मेरा ये है कि इन तीन उदाहरणों में विश्व की परिभाषा पर कौन सा उदाहरण बैठेगा, और द्रव्य की परिभाषा पर कौन सा उदाहरण बैठेगा? ठीक है। प्रश्न कि एक बार दोबारा बोलेंगे आप? बोरे का उदाहरण, नहीं, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आप, वो जरा एक बार दोबारा बोलेंगे आप? प्रश्न ये है कि ये जो तीन उदाहरण थे ना, बोरा और सिकंजी और मिस्री, हाँ। इन तीनों उदाहरणों पर विश्व का कौन सा उदाहरण है और द्रव्य का कौन सा उदाहरण है? अच्छा। ठीक है ना। हम्म। तो वो आप खोज कर बताइएगा कि ये उदाहरण जो है ये विश्व पर सही बैठता है, और ये उदाहरण जो है वो द्रव्य पर सही बैठता है। बराबर। हाँ जी।
द्रव्य और गुण को अलग करना है, मतलब बेसिकली। विश्व और द्रव्य को अलग करना है, अच्छा, विश्व विश्व और द्रव्य द्रव्य को। को। और दोनों में जो समूह शब्द आया उसको समझना है कि वास्तव में उस समूह हम्म। शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है ठीक है, अभी 2 मिनट और बचे हैं। मैं आपको बताता हूँ द्रव्य और तत्व में क्या अंतर है ना। हम्म। हम्म। देखो, द्रव्य जो है, द्रव्य में भी जीव, द्रव्य 6 हैं। हाँ। जीव, हम्म। उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। और तत्व हाँ। होते हैं 7। 7। जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवन, निद्रा, मोक्ष। ठीक है हम्म। ना। अच्छा, वो 9 9 क्या होते हैं? नौ जो 9 पदार्थ कर्म होते जिनमें हैं। होते हैं। पुण्य और पाप भी जोड़ देते हैं, वो 9 पदार्थ होते हैं वो। 9 पदार्थ होते हैं। हाँ, और ऐसे ही 5 अस्तिकाएं होते हैं। हाँ, 5 अष्टिकाएं होते हैं। ठीक है ना। उसमें काल को शायद नहीं लेते हैं। हाँ, काल को नहीं लेते हैं। काल को नहीं लेते हैं, वो अब 5 अष्टिकाएं इसमें होते द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 एंगल है। हैं। हाँ। ठीक है ना। इन 4 हाँ। एंगलों में जो द्रव्य जो है वो तो है पदार्थ। अच्छा, क्षेत्र की अपेक्षा कहलाता है अस्तिकाय। एक एक सेकंड। द्रव्य है पदार्थ। द्रव्य की अपेक्षा पदार्थ, हाँ। और क्षेत्र 6 की अपेक्षा अस्तिकाय, अष्टिकाएं। काल की अपेक्षा द्रव्य, और भाव की अपेक्षा तत्व। भाव की अपेक्षा तत्व। तत्व। ठीक है। काल की अपेक्षा द्रव्य। हाँ, ठीक है। अब इसको और समझाऊंगा मैं बाद में, अभी समय हो गया अपना, है ना। ठीक। हम्म। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चतुष्टय कहलाते हैं। इनके हम्म। माध्यम से किसी वस्तु को ढूंढा जाता है। हाँ। ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसको ढूंढ कर ही बताऊंगा मैं कि कैसे किस वस्तु को ढूंढा जाता है, और फिर कैसे ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव घटित होते हैं, है ना। हम्म। बाकी आप ये देखिएगा कि कौन सा उदाहरण किस पर घटित होता है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, समूह शब्द किस प्रकार से काम कर रहा है, और क्या उसमें विश्व में और द्रव्य में क्या अंतर है। फिर अपन गुण की तरफ तो इसका बढ़ेंगे। मतलब तो मिश्री की जो डली है वो तो हो गई फिर विश्व, विश्व विश्व हो गया फिर तो। वो आप देखना, व्यापक तरीके से देखना, केवल बिल्कुल संकुचित तरीके से मत देखना, व्यापक तरीके से अच्छा। देखना, एक एक जगह लगा लगा के देखना उदाहरण। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जय जी। जय जी।